दोस्तों गुप्त गोदावरी 8 किलोमीटर, हनुमान धारा 10 किलोमीटर, कामतगिरी 12 किलोमीटर। देख सकते हो बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ से। तो अभी चल रहे हैं हम लोग गुप्त गोदावरी। चलिए चलते हैं। चौक है, यहाँ से मुड़ना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है यार। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं गुप्त गोदावरी में। और आपको 100 से 200 मीटर आपको पैदल चलना पड़ता है यहाँ से। अगर ऑटो वगैरह आते हैं लेकिन रोक देते हैं बीच में पाओगे तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। फिर आपको बराबर जगह में ही गुप्त गोदावरी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। और आप जाओगे तो आसपास में बहुत सारे माता के लिए चूड़ी वगैरह है, आपका सिंदूर वगैरह है, चूड़ी वगैरह चढ़ाने के लिए मिल जाता है। और बहुत सारे दुकान है बच्चे के खिलौने वगैरह का, देख सकते हो। इधर से भी देख सकते हो आप, इतना सारी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। और टाइम अपना बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन शॉप बहुत ही अच्छे से शॉप है यहाँ पर। सो जैसे आप जाओगे यहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग वगैरह के लिए दुकानें हैं, देख सकते हो आसपास। और यहाँ पर मैंने एक यूनिक चीज़ देखा यार। भैया एक बार उठाओ तो इसको। ये इतना बड़ा पेंसिल देखा है। ये लग रहा है सकला का बूम बूम वाला पेंसिल टाइप का लग रहा है। देख सकते हो आप लोग, इतना बड़ा पेंसिल। रियलिटी इतना है इसमें, इतना बड़ा। तो दोस्तों देख सकते तकरीबन 1.5 फीट का पेंसिल है रे बाबा। चलिए वापसी में इसको देखेंगे। थैंक यू भैया। यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर 1.5 फीट का पेंसिल देखने को मिला। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का डिज़ाइनिंग देख सकते हो। आसपास के दुकानों में बहुत सारे चूड़ियाँ वगैरह। सो गाइस यहाँ पर टिकट का रेट बढ़ चुका है, शायद 20 रुपये दिख रहा है मेरे को। पहले 10 रुपये था, अभी 20 रुपीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ टिकट लेना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, पहले टिकट वगैरह लेते हैं फिर चलेंगे अंदर। और टिकट का रेट आप देख सकते हो 20 रुपीज़ बढ़ा कर दिया और छोटों का 10 रुपये कर दिया गया है। तो 10 रुपये शायद बढ़ा हुआ है अभी। चलिए टिकट खरीदते हैं पहले। तो दोस्तों अपने को टिकट मिला 20 रुपये का कुछ का, जो कि स्वच्छता एवं प्रकाश शुल्क के लिए लिया जा रहा है, देख सकते हो आप। तो हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी को। और हमारे साथ है आज यहाँ के गुप्त गोदावरी के मंडल के, यहाँ के पर्यटन मंडल के जो भी कह सकते हैं। और उसके एक भैया है। भैया आपका नाम बताइए एक बार। मेरा नाम है छोटू करवरिया। अरे आप यहाँ क्या क्या घूमने को मिल सकते हैं हमको? यहाँ 2 गुफाएं हैं। तो सर कौन है, अंदर जाते जाते आपको सामने में बताएंगे बोल के। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर और अंदर से आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही प्यारा सीढ़ी बनाया हुआ है, देख सकते हो। हमारे गबरा है। तो यहाँ पर भैया चूड़ी वगैरह है, प्रसाद वगैरह बेचते हैं। तो चलिए चलते हैं। और देख सकते हो रेलिंग का निर्माण बहुत अच्छा किया ताकि कोई भी आकर इसको पकड़ कर आराम से चढ़ सकता है। और सीढ़ी का सफाई वगैरह बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, देख सकते हो। तो जो यहाँ पर गुफा का प्रथम गुफा है, यहाँ से जाने वाले रास्ते भी एक ही है और आने के रास्ते भी एक है। मतलब कुछ देर में आपको आने देंगे, फिर कुछ देर रोक कर आपको वापस आने देते हैं। उसके बाद दूसरे लोग जा सकते हैं। तो बहुत ही सकरा रास्ता है, आपको जाकर दिखाएंगे। तो गुफा का देख सकते हो, बहुत ही सकरा दरवाजे हैं यहाँ से। मतलब दरवाजा नहीं, गुफा है, ये पत्थरों और चट्टानों से बना हुआ है, जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो झुक कर चलना पड़ता है थोड़ा सा। और हमारे साथ भैया है जो गाइड करते हुए जा रहे हैं अभी। और ये अंदर जैसे आप आओगे सकरा गुफा से, तो इतना बड़ा गुफा देख सकते हो, बहुत ही बड़ा है यहाँ पर। और चलिए भैया से जानते हैं इस जगह के बारे में। तो यह राम दरबार है, देख सकते हो, पहला जो गुफा है वो। और बता रहे हैं कि भगवान राम यहाँ पर पहले बैठकर दरबार किया करते थे। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर है राम दरबार। 13 बरस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, पीछे में लोके हुए हैं। तो हम हैं प्रथम गुफा के अंदर गुप्त गोदावरी में। और यहाँ पर पंडित जी से बात करते हैं, इस जगह के बारे में बताते हैं कि क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर और पौराणिक कथा क्या क्या है। तो बताइए पंडित जी, आपका नाम बताइए पहले।
मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी। तिवारी सर, बताइए इस जगह के बारे में कि क्या है। ये गुफाएं जो आप लोग देख रहे हैं, ये देव निर्मित गुफाएं हैं। रामायण के आधार पर 9.5 लाख हजार वर्ष पूर्व की बताई जाती हैं। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो वनवास काल से पहले ही सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों को पता था कि भगवान को वनवास होगा। भगवान रामा के यहाँ कुछ दिनों के लिए निवास करेंगे। रामायण में लेख है कि प्रतिमा देवन गिर गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। तो जो आप लोग कटिंग और नक्काशी देख रहे हैं सब देव निर्मित है। 33 करोड़ देवी देवताओं महाराज विश्वकर्मा जी के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण किया गया। भगवान राम वनवास काल के समय 11.5 साल यहाँ निवास किए। अमर नांग किन्नर दिशवाला चित्रकूट आए थे काला। जब भगवान श्री राम वनवास काल के समय में आके यहाँ पधारे तो उस समय गोदावरी माता सीता जी की नैहर पक्ष की सहेली थी। उनको पता चला कि प्रभु श्री राम यहाँ के पधारे हुए हैं तो उन्होंने अपने पिता श्री से आज्ञा मांगा। गोदावरी माता के पिताजी समुद्र की बेटी थी वो, उनके पिताजी ने आज्ञा नहीं दिया। बोला बेटी कुछ दिन तुम धैर्य धारण रखो, मैं प्रभु श्री राम को नासिक में ही बुलवा लूँगा। उनसे धैर्य धारण नहीं रहा गया। वो अपने माता पिता के चोरी चोरी विंध्याचल पर्वत त्र्यंबकेश्वर नासिक से गुप्त भाव से आके यहाँ आगे धनुष कुंड उद्गम स्थान है, आपको मिलेगा देखने के लिए। वहाँ आके प्रकट हुई, भगवान राम के चरण स्पर्श किया। जब भगवान श्री राम खुश हुए तो बोला मांगो बेटी क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो उस समय गोदावरी माता ने यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, जिस प्रकार मैं अपने माता पिता की चोरी चोरी विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए आपके दर्शन के लिए यहाँ के गुप्त भाव से प्रकट हुई हूँ, उसी प्रकार मुझे पुनः गुप्त होने का वरदान दिया जाए। मैं किसी नदी रूप नाले के रूप में नहीं बहना चाहती। तो ये जल धनुष कुंड उद्गम स्थान, फिर वही जल सेकंड कुंड बना सीता जी ने जहाँ स्नान किया। फिर एक गुफा दूसरे नंबर की है, वहाँ राम कुंड लक्ष्मण कुंड, जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण ने स्नान किया। बाहर जहाँ आपका कार पार्किंग लगा है ये जल वहाँ तक जाता है। इसके बाद पुनः धरती के अंदर आलोक हो जाता है। यहीं प्रगट यहीं गुप्त, इसीलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। यही इसकी महिमा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ से अब ये भी देख सकते हो माता सीता लक्ष्मण और राम जी का यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। और चलिए चलते हैं दूसरी ओर। यहाँ पर गुफा को आप देख सकते हो जो कि देवताओं के द्वारा बनाए हुए बोलते हैं, विश्वकर्मा द्वारा। बहुत ही पुराना और बहुत ही कटा हुआ अलग अलग तरीके से देख सकते हो। गुफा बहुत ही अलौकिक है देखने में, जो कि कुछ इस प्रकार से। तो चलिए चलते हैं भैया जी के साथ आगे में चलते हैं। अब आगे चलते सूर्या माता मिलेगी, वहाँ गंडू महाराज बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं राम दरबार था पहले हम जहाँ गए थे वो। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कटा हुआ गुफा को, जो कि प्राकृतिक का देन कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से पूरा यह गुफा है। यहाँ पर है सुइया माता, ये बताएंगे हमारे पंडित। तो सुइया माता का जानते हैं इसके जानकारी में। तो बताइए पंडित जी इस जगह के बारे में। मेरा नाम राहुल पांडे है जी। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं जी। ये माता अनुसुईया की छोटी बहन सती सुइया माता है। जी। अनुसुईया जी यहाँ से 18 किलोमीटर दूर हैं। वहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या से मंदाकिनी को प्रकट किया है। जी। उसी प्रकार उनकी छोटी बहन सुइया माता ने यहाँ पर गोदावरी को अपनी तपस्या से प्रकट किया। जी। ये जो गुफाएं आप देख रहे हैं देव निर्मित गुफाएं हैं। ये 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा है। त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था। रामायण में लिखा है प्रथम ही देव ही गिर गुफा राख्यो रुचिर बनाए, कि राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। देवी देवताओं को पहले से मालूम था कि आगे चलकर प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास होगा, इसलिए देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान और 33 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर रुच कर इस गुफा का निर्माण किया कि प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे, कुछ दिन निवास करेंगे। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। जब प्रभु राम को 14 साल के वनवास हुआ था तपस्वी के भेष में, तो 14 साल के वनवास काल में 11.5 साल यहाँ बिताए। इसके बाद नासिक पंचवटी महाराष्ट्र गए, वहाँ से सीता जी का हरण। जी धन्यवाद।
तो ये आप देख सकते हो, ये गुफा को बहुत ही बोले जाए तो बहुत ही प्राचीन है। और देख सकते हो ऐसे डिज़ाइन पहले से जो बनाए हुए देवताओं के द्वारा बनाए हुए वो रहे। और देख सकते हो कुछ कुछ जब आकृति में आप ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ आकृति का बन रहा है। आप देख सकते हो गणेश जी का रूप भी इसमें दिखाई देगा, हाथी का भी रूप दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से हर एक गुफा को कुछ तरीके से अपने मन में आकृति बनाओगे तो यह बन जाता है वो। तो यहाँ हम पहुँच गए गुप्त गोदावरी उद्गम धनुष कुंड आगे है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम सीता कुंड में, यहाँ पर सीता कुंड में पहुँच गए। और यहाँ पर महाराज है। महाराज जी अपना नाम बताइए। कृष्णकांत मिश्रा। तो महाराज जी बताइए इस गंगा गुप्त गोदावरी सीता कुंड के बारे में। और यहाँ पे वनवास काल में माता सीता ने स्नान किया। सूर सर दिन कर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। जब भगवान माता सीता भ्राता लखन लाल सहित वनवास काल में इस गुफा में आए तो सभी देवी देवता उनके दर्शन को आए। तो ये माता गोदावरी भी गुप्त रूप से प्रभु राम माता सीता लखनलाल के दर्शन को यहाँ पे आई हैं। यहीं पे माता सीता ने स्नान किया तो सीता कुंड हो गया। यहाँ से सेकंड नंबर पे जाने के बाद बाहर जाती हैं और बाहर से फिर गुप्त हो जाती हैं। इसीलिए इस आश्रम का नाम है गुप्त गोदावरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हो ये आपका सीता कुंड है। माता सीता यहाँ पर स्नान करती थी। और यहाँ पर है ये कुछ देवी देवता जो तपस्या किया था वो जगह है। और यहाँ पर भी देख सकते हो ये गुफा बहुत ही पुरातात्विक या बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पर है शंकर जी, भोले बाबा ये बताएंगे। यहाँ पर भोले बाबा है, देख सकते हो पूरा बेल पत्ते और यहाँ पर चढ़ा हुआ है। तो बताइए पंडित जी। मेरा नाम है अनिल कुमार शुक्ला। तो बताइए पंडित जी यहाँ पर भोले जी का पूजा वगैरह क्या है? यहाँ माता सीता जी वनवास काल में स्वयं पूजा करती थी। ये 9.5 लाख हजार वर्ष पुरानी गुफाएं बताई जाती हैं रामचरितमानस जी। ये बहुत पुराना शिवलिंग है। यहाँ माता सीता जी और भगवान राम वनवास काल में स्वयं पूजा करते थे और यहाँ कुंड में स्नान करती थी माता जी। यहीं से माता सीता जी के दिव्य वस्त्रों की चोरी हुई थी। एक मयंक नाम का राक्षस था जो माता सीता जी के दिव्य कपड़ा लेके भागा जा रहा था। तो लक्ष्मण जी ने अपने शब्दों के बाण से उस राक्षस को उल्टा टांग दिया और पत्थर का बना दिया। जब वो राक्षस पत्थर का होने लगा तो भगवान राम से विनय किया कि मेरा भोजन क्या होगा। तो भगवान राम ने कहा कि जो कलयुग में दर्शनार्थी मेरे साथ तुम्हारा दर्शन करेंगे उनके मानसिक पापों का भक्षण करना, यही तुम्हारा भोजन होगा। जय। तो अब जा रहे हैं हम धनुष कुंड की ओर, जहाँ से उद्गम स्थान है गुप्त गोदावरी का। और सर जी भाई हमारे साथ ही है। और यहाँ से देख सकते हो अपना यहाँ धनुष रखते थे। तो भगवान राम बता रहे हैं भैया कि यहाँ पर भगवान राम अपना धनुष यहीं पर रखते थे। और आप देख सकते हो लाइटिंग व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और आप गुफा को देख सकते हो दोस्तों। ये धनुष कुंड है। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। यहीं से गोदावरी नदी प्रकट हुई है। और यहाँ बताते हैं भगवान राम अपना वनवास में धनुष रखते थे। ऊपर देखेंगे धनुषाकार मंदिर बना हुआ जी। तो आप देख सकते हो यहाँ से गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है। ये धनुष कुंड भी बोलते हैं। और ऊपर में जो धनुष आकार का बना हुआ है यहाँ पर भगवान राम धनुष रखते थे, ये कहा जाता है यहाँ से। और मान्यता भी है यहाँ की। और देख सकते हैं गुफा बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही अलग सा पत्थर है। नॉर्मल गुफा की तरह नहीं दिख रहा है, देख सकते हो आप। यहाँ का 2 गुफाएं, दोनों गुफाएं के पत्थर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए और भी बाहर की तरफ चलते हैं और वहाँ से दूसरा कुंड में चलते हैं। ये जो काला काला पत्थर है जी, ये मयंक का नाम राक्षस था। ये मयंक का नाम राक्षस था। सीता जी के कपड़े वनवास काल में चोरी किया था। माता सुइया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र भेंट दान किया था। ना फटे ना पुराने, नित्य नए होते थे। उसी समय राक्षस उनके वस्त्र चुरा कर भगा। लक्ष्मण जी पहरे में थे। उन्होंने शक्ति बाण चला दिया और श्राप दिया, जाओ तुम पसाड़ के हो जाओ। जब ये पत्थर का होने लगा तब भगवान राम से विनय किया, प्रभु मेरा भोजन क्या। भगवान राम ने कहा जो भक्ताई का दर्शन करेगा उनके मानसिक पापों को तो भक्षण करना, यही तेरा भोजन है। ये पत्थर को पहले हिलाया जाता था, बांस द्वारा खटखट बोलता था, तब इसका नाम पड़ गया खटखटा चोर। इसके दर्शन करने से मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जी। तो देख सकते हो पंडित जी ने तो देख सकते हो पंडित जी ने बताया कि जो काला पत्थर दिख रहा है इसका नाम क्या है? मयंक का नाम राक्षस। मयंक राक्षस। और इसको क्या खटखट क्या? खटखटा चोर पहले बांस से हिलाया जाता। ये पहले पत्थर हिलता था, खटखट बोलता था और खटखटा चोर नाम भी पड़ा था इसका। और देख सकते हो गुफा बहुत ही प्राचीन। वो पत्थर जो देख रहे हो एक राक्षस का आकार का ही दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप।
तो चलिए चलते हैं और दूसरा। और यहाँ के बारे में मकर ध्वज जी ने बताए ये सर से, तो धन्यवाद सर जी। तो पंडित जी बताइए इस जगह के बारे में क्या क्या महिमा है, नाम बताइए। सुनील कुमार पांडे। जी बताइए इस तरह। ये गुफाएं देव निर्मित है। भगवान राम के आने के पहले देवी देवताओं ने स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं का निर्माण कर रखा था कि प्रभु श्री राम आएंगे, यहाँ कुछ दिन तक निवास करेंगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, अमर नांग किन्नर दिक्पाला, चित्रकूट वाहे तिहि काला। जिस समय प्रभु श्री राम चित्रकूट में आए तो सभी संत ऋषियों ने स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं की रचना की थी। रामायण में चौपाई है रामचरितमानस में कि प्रथम देवनगिर गुफा राखे रुचिर बनाए और राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे। आए भगवान इधर आकर ठहरेंगे तो संत ऋषियों ने विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं की रचना की थी। यहाँ फर्स्ट मंदिर राम दरबार के नाम से जाना जाता है। और राम दरबार, यहाँ भगवान राम का संत ऋषियों के साथ दरबार करते थे। बोला जाता राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। संत ऋषियों के साथ बैठ के दरबार करते थे। और आगे आएंगे तो माता सुइया का मंदिर मिलेगा और उसके आगे चलेंगे तो सीता कुंड है जहाँ सीता माँ स्नान करके अपना श्रृंगार पूजन किया करती थी। उसके आगे भोलेनाथ का मंदिर है। फिर आप आएंगे धनुष कुंड जहाँ से गोदावरी की उद्गम धारा गंगा गुप्त गोदावरी पै कर मन की धूल और उड़ उड़ परे शरीर में पाप हो सब दूर। गंगा के दर्शन करने से बोला जाता है मानसिक पापों का भक्षण होता है। यहाँ पर लास्ट मंदिर खटखटा चोर मैंक नाम का राक्षस जो ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करता था, पूजा हवन यज्ञ में बाधा डालता था। जिस समय प्रभु श्री राम गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ। तो प्रभु श्री राम ने ऋषि मुनियों से पूछा, हे ऋषि मुनियों हड्डियों का ढेर किसने लगाया है? तो ऋषि मुनियों ने बताया, निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नैन जल छाए। बताया जो भी हम आपकी तपस्या पूजा हवन यज्ञ करते हैं ये राक्षस उन ऋषि मुनियों का हड्डियों का खा खा कर ढेर लगा दिया है। तब प्रभु श्री राम ने प्रण किया कि निश्चरहीन मैं बुझ चाहे प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। जितने भी संत ऋषि होंगे वहाँ सुख जाएगा, जितने भी राक्षस होंगे उनका मैं विनाश करके ही वापस लौटूंगा। माता नसुईया ने माता सीता को द्रव्यभूषण वस्त्र और कुछ गहने दिए थे जो रोज के रोज नए हो जाते थे, नित्य नए हो जाते थे। जब माता सीता स्नान कर रहे थे तो उन्हीं वस्त्रों को राक्षस लेकर भगा। लक्ष्मण जी ने देखा कि माँ जानकी के वस्त्रों की चोरी करके भाग रहा तो लक्ष्मण जी ने अपने शब्दों का बाण मारा, बोला जा दुष्ट तू पत्थर की शिला बन जा। जब वो पत्थर की शिला होने लगा तो प्रभु श्री राम को देख विनय किया कि हे प्रभु श्री राम मैं पत्थर हो जाऊंगा लेकिन मेरा भोजन क्या होगा? तो प्रभु श्री राम ने बताया कलयुग में जितने भी लोग बाग भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे तेरा भी दर्शन करेंगे, उनके मानसिक पापों का भक्षण करना यही तेरा भोजन होगा। रामचंद्र की जय। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इतना पतला सकरा रास्ता इससे निकलता है और इसी से आते हैं। चलिए चलते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर? प्राचीन गणेश मंदिर प्रभु श्री राम राम लक्ष्मण सीता से आके प्रथम पूज गणपति। तो यहाँ पर देख सकते हैं मनोकामना पूर्ण सिद्ध हनुमान जी मंदिर है। तो यहाँ पर पंचमुखी शंकर जी है, देख सकते हो। यहाँ कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पानी से जाते हैं दोस्तों, पानी में, और पानी में जाकर कैसे उधर से निकलते हैं क्या? ऐसे घूम कैसे निकलते हैं? इसी से वापस आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पानी में, ये पानी है और इससे पानी चलते हैं। यहाँ पर आप जा सकते हो आकर भी। दोस्तों फाइनली हम घूम लिए हैं सर के साथ गुप्त गोदावरी पूरा, और यहाँ का पूरा डिटेलिंग वीडियो बना चुके हैं। और चलिए और भी चलते हैं, और एक सर है वहाँ से मिलते फिर चलते हैं। और आप जो देख रहे हो यहाँ पर ये गुप्त गोदावरी आगे, और गुप्त गोदावरी इस वजह से नाम है कि यहाँ निकली है थोड़ी दूर जाकर फिर से गुप्त हो जाती है, शरीर में समा जाती है। तो इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी इसी वजह से पड़ा हुआ है। तो हम हैं अभी यहाँ सर में इंचार्ज के पास। तो सर जी बताइए कुछ इस जगह के बारे में, आप पर्यटन लोग को कैसे किस प्रकार से गाइडलाइंस दे रहे हो, गाइड कैसे करते हो आप लोग? और यहाँ का देख रेख और साफ सफाई भी बहुत ही अच्छा लगा हमको। तो हमको भी कुछ बताइए ताकि हम भी सामने वालों को पहुँचा सकें इस बारे में। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं जी, उनकी सेवा के लिए हम लोग यहाँ पर नगर परिषद की ओर से
तत्पर हैं। यहाँ की महिमा जो चित्रकूट धाम की है वह बहुत ही अद्वितीय है। महिमा कहिए कौन विधितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु, मंगल मूल भयो बन तपते, कीन्ह निवास रमापत जब से। जब से भगवान रामचंद्र जी माता सीता जानकी जी के सहित और अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी के सहित यहाँ पर 11.5 वर्ष निवास किए हैं, वही त्रेता काल की यह अद्वितीय गुफाएं हैं। भगवान के वनवास के पहले भी देवताओं के द्वारा यह विश्व प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ था। प्रथम ही देवन गिर गुहा राखे हो रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, अमरनाथ की नर दिक्पाला चित्रकूट आए तहि काला। संसार के जितने भी देवी देवता हैं, जब भगवान यहाँ वनवास में आए हैं तो सभी देवी देवता भी चित्रकूट में आए हैं और यहाँ पर उनका निरंतर आज भी निवास है सभी देवी देवताओं का और भगवान का। चित्रकूट निस्दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जुग जाप कही तुलसी हिम्मत दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान आज भी सदैव निवास करते हैं और यहाँ की महिमा बहुत अवर्णीय है। हम यहाँ की महिमा को कोट कोट नमन करते हैं। चित्रकूट धाम की जय। तो गाइस फाइनली हम घूम चुके हैं गुप्त गोदावरी और पूरा जगह घूम लिए हैं और बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ घूमकर और पूरा डिटेलिंग वीडियो बनाया हुआ। तो कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय जोहार। और ये सकला का बम वाला पेन